गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट आई जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर निज़ाम पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे और बात बेरोज़गारी की बढ़ती शरह की हम कर रहे थे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद एक और रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि मुख्तलिफ महकमों पर सवाल इसलिए हैं चूँकि वो अपना रिकॉर्ड अपडेट नहीं रखते। ये तमाम चीज़ें रियासती सतह पर थी, यूनियन टेरिटरी लेवल पर हमने देखी थी, ये सारे सवालात उठ रहे थे। लेकिन जब मुल्की सतह पर सरकारी रैंकिंग सामने आई है तो उसमें जम्मू कश्मीर बहुत ऊपर है। शायद बहुत सारे लोग इस पर खुश होंगे, लेकिन यहां पर खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जम्मू कश्मीर इसलिए ऊपर है क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा गरीब लोग आज के वक्त में रहते हैं। श्रीनगर के अंदर सिर्फ 1.5% के आसपास लोग जो आज के वक्त में गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन है। लेकिन जम्मू आते आते जम्मू सूबे के अंदर जिला रामबन सबसे गरीब अजला में इस बार शुमार किया गया है। दरअसल नीति आयोग की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह खुलासा हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर निज़ाम ज़िंदगी और जो आज के वक्त में सेहत का निज़ाम है, तालीम का जो बुनियादी निज़ाम है या ढांचा है, उन तमाम चीज़ों पर मबनी एक तफसीली रिपोर्ट सामने आई जिसमें हमने देखा कि गरीब रियासतों में सबसे ऊपर बिहार, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, लेकिन यूनियन टेरिटरीज में सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो जम्मू कश्मीर है। ये तफसीली रिपोर्ट देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ इन 2 सालों या 3 सालों के दरमियान नहीं, बल्कि गुज़श्ता कई बरसों से साल 2010 के बाद कम होने के बजाय ये जो आदादोशुमार हैं मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ग्राफ ऊपर गया है, गरीबी जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ी है। ये रिपोर्ट देखिए। साबिका मरकजी हुकूमतों से लेकर मौजूदा मरकजी हुकूमतों तक कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं ला सका कि कभी राजा महाराजाओं की अमीर रियासतों में शुमार की जाने वाली जम्मू कश्मीर की साबिका रियासत को गरीबी के दायरे से बाहर निकाला जा सके। अगरचे साबिका रियासत में ऐसा कोई दिन नहीं आया जब यहां किसी मकामी बाशिंदे को खाने के एक निवाले के लिए तरसना पड़ा हो, मगर शायद मुस्तकबिल में ऐसे कई लम्हात से गुजरना पड़े, चूंकि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी कर जो आदादोशुमार जारी किए उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। भारत की पहली कसीर जहती गरीब इंडेक्स MPI यानी मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 12.58% आबादी गरीब है। भारत सरकार की थिंक टैंक बॉडी नीति आयोग की तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक साबिका रियासत जम्मू कश्मीर की 12.58% आबादी, जिसमें मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख का इलाका भी शामिल है, लोग आज गरीब हैं। साबिका रियासत में यह आबादी ग़िज़ाइयत, ज़च्चगी, सेहत और स्कूली तालीम से महरूम है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 25.9% आबादी अच्छी ग़िज़ा से या खुराक से महरूम है, 12.7% ज़च्चगी सेहत से और 47.02% मुनासिब सफाई सुथराई के निज़ाम से महरूम है। हर जिले के आदादोशुमार जारी हुए जिनमें जम्मू सूबे का जिला रामबन सरे फहरिस्त है, जहां जिले में 35.26% आबादी गरीब है। डोडा जिले में 28.9%, राजौरी में 27.5%, उधमपुर जिले में 26.83%, किश्तवाड़ जिले में 24.29%, पुंछ में 24.27%, रियासी जिले में 21.9%, कुपवाड़ा में 16.8%, कठुआ जिले में 13.8%, बांडीपुरा में 11.7%, सांबा जिले में 9.67%, अनंतनाग जिले में 8.36%, वस्ती जिला गांदरबल में 7.82%, जनूबी जिला कुलगाम में 7.42%, बारामूला में 7.6%, जम्मू में 6.97%, बडगाम में 6.84%, शोपियां में 6.51%, पुलवामा में 3.79% और श्रीनगर में 1.51% गरीब आबादी है। श्रीनगर जिला सबसे नीचे इस फहरिस्त में शामिल होता है। नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर की अवाम इसे साबिका हुकूमतों और मौजूदा निज़ाम का रिपोर्ट कार्ड भी मानती है और खराब कारकर्दगी पर इजहार तशवीश भी किया, जिससे लेवल गरीबी का नीचे चला गया। और मैं सरकार से ये बेनती करूँगा कि इन
गरीब लोगों की मदद की जाए और इनको की इंडस्ट्री छोटी छोटी जो है उसको चलाने के लिए इनकी मदद की जाए और कारोबार जो करने वाले हैं वो परेशान हैं, आम आदमी परेशान है। वो तो सबको पता है। ये मैं फिर से थोड़ा सा दोहराना चाहता हूँ कि ये 3-4 परिवारों के पास ही पैसा गया J&K का। सेंटर से बहुत सी स्कीमें आई, लेकिन आज भी जो है बहुत से लोगों को, जहाँ ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ का पता ही नहीं है कि सेंटर की स्कीम क्या है। उसके लिए एडवर्टाइज होनी चाहिए। जो गरीबी रेखा से जो गवर्नमेंट का पैमाना है, जिससे वो सर्वे में ये पता करते हैं कि कौन से लोग गरीब हैं, उनके डोर टू डोर पहुंचना चाहिए, उनको अपनी नीतियों के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेंटर की जहां गवर्नमेंट की स्कीमें बहुत सी हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो उसके लिए मैं यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों के तक पहुँचना चाहिए, उनको अपनी नीतियों के बारे में बताना चाहिए और जिससे कि वो काम धंधा कर सकें और अपना रोज़गार जो है कर सके। क्योंकि हर एक आम जनता भी चाहती है कि हमारे देश में अगर डेवलप होना है, मतलब अगर विकसित देश बनना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले गरीबी को हटाना है। गरीबी को हटाना है तो ग्राउंड पे काम करना ही पड़ेगा। After having so many resources, we have so many hydel project, and the potential here in JK is so far as tourism is concerned is at the peak. But even after having all this thing, इतना हमारी रेशियो क्यों आ रही है? तो इसमें एक शेर आता है कि खुदाया किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। तो इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ देखनी है कि लैक्यूना कहाँ पार्ट पे है, कि अनटिल एंड अनलेस जो इकोनॉमिक स्टेटा हमारा इम्प्रूव नहीं होगा, जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर स्टैंडर्ड लाइफ नहीं जी रहे होंगे इक्वली सब, तब तक हमारा तरक्की करना बहुत मुश्किल है। नीति आयोग के कसीर जहती गुर्बत इंडेक्स MPI यानी मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट के मुताबिक बिहार रियासत 51.91% गरीब आबादी के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है, जबकि झारखंड 42.16% इंडेक्स में दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश 36.65% के साथ तीसरे नंबर पर। ताहम केरला रियासत सिर्फ ऐसी रियासत है जो 0.71% के साथ गरीब लोगों के साथ बेहतरीन रियासत बनकर उभरी। 2020 के अवाइल में भारत सरकार की काबीना सेक्रेटरीट ने आलमी दर्जाबंदी में भारत की पोजीशन को बेहतर बनाने के मकसद से निगरानी, तज्जिया और तशखीस के लिए 29 आलमी इशारियाजात की निशानदेही की थी। इस मैंडेट के तहत, जिसे ग्लोबल इंडेक्स फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ मैंडेट का नाम भी दिया जाता है, नीति आयोग को कसीर जहती गुर्बत इंडेक्स के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर शनाख्त किया गया था। सर्वे साल 2015 और 16 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पर मबनी है, जिसमें सेहत और ग़िज़ाइयत के साथ साथ तालीम और मयारी जिंदगी जैसे शोबों का अहाता कर आदादोशुमार सामने रखे गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को गरीबी और भूखमरी से आज़ाद करना चाहती है। ये दावा हर बार किया जाता रहा है, बल्कि बार बार होता है, मगर नीति आयोग ने मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर तैयार की गई रिपोर्ट को मौजूदा निज़ाम का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है और इन आदादोशुमार को अगले चंद बरसों में कम करना ही हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा, जो माहिरीन की भी राय है। न्यूज़ डेस्क, गुलिस्तान न्यूज़।